में जा रहे हैं, पंजाब क्यों जाएंगे, आप हरियाणा क्यों जाएंगे, आप जम्मू कश्मीर क्यों जाएंगे। सेंटर के लोग तो सब दिल्ली में रहते हैं, सबके काला दिल्ली में, फिर वहां क्यों जा रहे हैं, वहां इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप होटलों में रुकते हैं, सारा पैसा होटलों में खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े महंगे होटल है, मेरे यहाँ लखनऊ रुके आप। तो ये जो पैसा हमारा ही पैसा है जो बर्बाद किया जा रहा है। अगर हमारी बात नहीं सुन रही है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिस टीम अभी लखनऊ गई थी और लखनऊ में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि काफी विवाद हो गया था। कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था 8वें वेतन आयोग का। तो उसमें से ऐसे हरिकिशोर तिवारी सर हैं, जो कि आपने इनको पहले भी अंगवानी पर सुना, जो कि उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं। तो सर से पूछते हैं, गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। पहले तो नमस्कार। सर, गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? बड़े गुस्से में थे आप, देखे आपका। नहीं, गुस्से की बात नहीं है, ये जायज बात है, वो अपनी करनी चाहिए। और अगर कोई गलत कर रहा है, सरकार गलत कर रही है, तो उसको देखा जाना चाहिए। हम लोग नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा। यहाँ पर 8वां वेतन आयोग आया, इन्होंने एक पत्र लिखा हमारे स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ को कि भाई हम आ रहे हैं 22-23 में, और वहाँ पर हलचल मची 8वें वेतन आयोग में। वेतन आयोग वहाँ जो गठित हो रहा है, और उन्होंने हम लोगों को एक पत्र लिखा कि भाई आपके साथ वो बैठक करने 22-23 में रहेंगे, इससे पहले हम प्री बैठक एक करेंगे आप लोगों के साथ में। 10 जून को हम लोगों के साथ एक बैठक हुई, और बैठक में ये हुआ कि भाई क्या क्वेश्चनर होगा, क्या होगा, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया। हालांकि उनके बस में कुछ नहीं था, फिर भी वो हम लोगों ने समझाया और उनको जो हम लोग दे सकते थे पेपर्स वगैरह दिए। उसके बाद हम लोग चले आए। फिर सीधे मैंने पत्र लिखे थे चेयरमैन आयोग को, दिल्ली 8वें वेतन आयोग। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने पत्र लिखे थे कि भाई हम जब आप आएंगे तो हमें आपसे मुलाकात करनी है। अच्छा। तो उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा कि भाई आपसे हम नहीं मिलेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट वालों से मिलेंगे। तो यहाँ एक कंट्रैक्टी हो गई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में ही तालमेल नहीं है। वो कह रहे हैं आपसे बैठक करेंगे, वो लोग कह रहे हैं बैठक नहीं करेंगे। एक बात। अच्छा, मतलब स्टेट की तरफ से आपको आया कि वो बैठक करेंगे। हाँ। और उसके बाद में इन्होंने कहा बैठक नहीं करेंगे। तो मैंने यही कहा कि भाई तालमेल दोनों में नहीं है, कौन सी बात है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो पत्र लिखा है स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे, आकर बात करेंगे आपसे वहाँ सरकार से, जिसमें हम उनकी नियमावली को चेंज करेंगे, उनके कार्य के घंटे बढ़ाने की बात करेंगे, उनकी अच्छी कैसे उनकी गुणवत्ता हो उस पर बात करेंगे, हम कैसे ठीक हो उनको वो बात। तो इस तरह की बातें तमाम सारी उन्होंने लिखकर भेजी थी। अच्छा, ये सारी चीजें हैं लिखी हुई 8वें वेतन आयोग की तरफ से। हाँ, मैंने उसको उसी पैरा को कोट करते हुए इनको पत्र लिखा। अच्छा। मैंने कहा भाई जब ये सब आपने भेजा था तो स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से हमारी नियमावली अगर स्टेट में चेंज करेंगे, हमारा अध्ययन करने आ रहे हैं, तो हमारा पक्ष भी सुनेंगे ना, सरकार का पक्ष नहीं सुनेंगे। सरकार का पक्ष सुनिए आप, वो अपने कमरे बंद होकर सुनिए, लेकिन हम लोगों का पक्ष नहीं सुनेंगे तो एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी बात, हमने कहा कि भाई पिछले 10 सालों में जब 16 में वेतन आयोग आया 7वां वाला, उसके बाद 2 कमेटियां हमारे बनाई गई। बिंदा स्वरूप जी की बनी, एक और बनी, उसके बाद में पटनायक जी की बनी, और दोनों ने पूरी वार्ता की। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में पद होते हैं, जिनका यहाँ समीक्षा करके वो अपना जारी कर देते हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनका कि वहाँ यहाँ उल्लेख ही नहीं है। अच्छा। उनको वेतन विसंगत ही बोलते हैं। उनको कौन सा गेट पे मिलेगा, उनको कौन सा वेतनमान मिलेगा, ये कहीं तय नहीं है। और जब हम लोग इसको ले जाते हैं कमेटी के सामने, तो कमेटी ने पिछली बार 10 वर्षों तक उस पर निर्णय नहीं किया। हम लोग यही चाहते थे कि ये कमेटी आए तो कम से कम इससे बात होगी कि भाई ये जो चीजें छूट जाती हैं आपके यहाँ, जो आपने वेतनमान दे रखे हैं, उनके बीच के जो वेतनमान छूट जाते हैं, उनकी डायरेक्शन यहाँ से जारी हो जाए कि भाई इसको ऐसे ऐसे आप करेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे या वेतनमान के ऊपर और नीचे के बीच में रखेंगे, जो आपको करना है वो तय कर देंगे, जिससे पूरे भारतवर्ष में एकरूपता बनी रहे और वहां पे विवाद ना हो और वहां पे कमेटियों को आराम मिले और हम लोग भी उनसे करा ले जाए। हमारा मानना ही था, यही मैंने उनको लिखा भी था कि आपको जरूरी है हमारी बात सुनना और इस तरह का कोई निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेतन आयोग जो स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, ये कुछ भी करके नहीं दे रहे, और जो लोग वास्तव में पीड़ित है उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बात कहना चाहते थे हम, तो ये सब बात उनसे कही, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने हमसे वार्ता नहीं की। हालांकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग में जो सेंटर के थे वो लोग मिले, लेकिन सेंट्रल के मिलने के लिए आप दिल्ली लखनऊ क्यों जाएंगे, आप दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, पंजाब क्यों जाएंगे, आप हरियाणा क्यों जाएंगे, आप जम्मू कश्मीर क्यों जाएंगे। सेंटर के लोग तो सब दिल्ली में रहते हैं, सबके काला दिल्ली में, फिर वहां क्यों जा रहे हैं, वहां इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आप होटलों में रुकते हैं, सारा पैसा होटलों में खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े महंगे होटल है, मेरे यहाँ लखनऊ रुके आप। तो ये जो पैसा हमारा ही पैसा है जो बर्बाद किया जा रहा है। अगर हमारी बात नहीं सुन रही है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। हमारी बात सुननी है तो ठीक है, हम मान लेंगे कि उसके ऊपर एक पक्ष के रूप में आप खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन ये सब करना वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही नहीं है जब,
तो उससे किससे बात करेंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली बुलाना चाहिए था आपको, अगर कोई है भी वहां का रहने वाला है तो। ऐसे लोग मिले हैं वहां, जो कि जिनके मुख्यालय यहाँ दिल्ली में है। हमारे ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के लोग मिले, हमारे संगठन है, वो लोग मिलने गए थे, लेकिन उनका कार्यालय सबसे बड़ा दिल्ली में है, उनको यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन आप गए तो मजबूरी वो लोग आपसे मिले। तो ये स्थितियां आपकी रही। तो हम समझते हैं कि वेतन आयोग इस तरह के काम जो कर रहा है उससे हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और हमारे यहाँ सारे संगठनों ने उसका पुरजोर विरोध किया, अखबारों में भी गए हम लोग, सब जगह विरोध किया, और निश्चित रूप से इसका विरोध हम करेंगे भी। तो ये आपका विरोध क्या आपसे नहीं मिले इसको लेकर था, या फिर ये जो कि भाई जब अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के यूनियन एसोसिएशन से ही मिलना है तो चलिए आपके बात में दम भी लग रहा है कि चलो वो तो सारे दिल्ली में ही है, तो फिर हर जगह क्यों जाना? तो आपका विरोध नहीं, हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं कि हमसे नहीं मिले। हाँ। हमारा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो बड़े संगठन है, हम बहुत बड़े संगठन है वहां के, हमारे पास राज्य कमेटी 100% बड़ा संगठन, इसके साथ सारे संगठन आते हैं, और राज्य कमेटी परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बड़ा संगठन है, प्रसंग है ये। तो हमसे तो मिलना चाहिए था। और अगर दिल्ली में बात करनी है तो हम लोग शिवपाल मिश्रा जी के साथ बंधे हुए हैं, वो जो तय करेंगे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा ना। लेकिन हमारी जो चीजें हैं वो उनके साथ नहीं बैठती हैं ठीक। तो हम जो अपनी बात कहना चाहते थे वो अलग से कही जानी चाहिए थी, तो उसको नहीं सुना गया, अभी तक नहीं सुना गया। हम फिर से बराबर हम पत्राचार कर रहे हैं, हमने चेयरमैन को लिखा भी है, विरोध भी किया है और लिखा भी है कि आपको बात करनी चाहिए। देखते हैं कब तक ये बात करते हैं और कैसे इसको निपटता है। हम समझते हैं, आशा करेंगे कि हमारी बात अगर जायज़ है तो हर हालत में उनको सुनी जानी चाहिए, ताकि आगे कई तरह के जो विक्रांत रूप इसका धारण करेंगे और हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा या आंदोलन होगा, तो इन चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। चलिए, ये तो आपने विरोध जता दिया। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब एक बात मुझे भी आपसे थोड़ा सहमति लगती है कि हाँ, जब ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है, सब कुछ है, तो इस तरह से आप चूंकि इतने सीनियर लीडर हैं कर्मचारियों के, उत्तर प्रदेश में आपका मान्यता प्राप्त संगठन भी है, आप अनुभव से क्या कहते हैं, क्या ये हर स्टेट में जाने का फायदा है? बिल्कुल फायदा। मैंने क्या कहा, जैसे उनसे 2-3 लोग मिले हमारे यहाँ, ऑल इंडिया डिप्लोमा फेडरेशन, उसका इतना बड़ा कार्यालय यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर सबसे मिलो तब तो कोई फायदा है, वरना तो यहाँ नहीं मिल रहे हो तो फिर क्यों, फिर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? आपका विरोध इस चीज को फिर इतना पैसा क्यों? या तो सबसे मिले, और हम ये कह रहे हैं कि मिलना ही चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ समस्या है हमारी बहुत बड़ी, इसलिए मिलना चाहिए। वहाँ सेंट्रल वालों को वहाँ टाइम नहीं देना चाहिए, सेंट्रल वालों को दिल्ली में मिलना चाहिए, उनको यही बुलाना चाहिए। जो ऑल इंडिया लेवल के संगठन है उनको स्टेट में टाइम नहीं देना चाहिए, उनके तो मुख्यालय हर हालत में दिल्ली होंगे, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट का संगठन है वो। जी भाई, ऑल इंडिया का संगठन बोलते हैं अगर कोई भी, हाँ, तो वो सेंट्रल दिल्ली में होगा हर हालत में ना उसका, तो उसको दिल्ली में कार्यालय बुलाना चाहिए उनको, और जो स्टेट की बात करनी है तो वहां जाना चाहिए। ये है मामला। तो ये थी हमारी खास बातचीत हरि किशोर तिवारी सर से, जो कि कह रहे थे कि इस तरह से जो पूरे देश में जो हर राज्य में दौरा हो रहा है 8वें वेतन आयोग का, तो ये तो तब अच्छा है अगर आप वहां जाकर वहां के लोगों से भी मिलें। तब अगर जब आपका आधार ये कि हम सिर्फ केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के एसोसिएशन फेडरेशन यूनियन उससे मिलेंगे, तो सारे के तो तमाम के ऑफिस तो दिल्ली में है, तो फिर इतना खर्चा और इतना मतलब देरी की, उस समय को सबसे बड़ी बात कि कर्मचारियों को लग रहा है कि इससे देरी हो रही है। तो चलिए, आपके क्या विचार है, आप जरूर इस पर कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि शायद हरि किशोर तिवारी सर पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कि इस चीज पर, मुझे भी ये लगता था, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई इतना जाना क्यों, लेकिन आज इन्होंने बोला तो इसलिए मेरी हुआ कि चलो कोई तो बोले। आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या 8वें वेतन आयोग को हर स्टेट में जाना चाहिए? और जो बात इन्होंने उठाया कि अगर स्टेट जाए तो वहां के लोगों से मिले तब तो फायदा है, या फिर वहां जाकर भी जो दिल्ली में मिल चुके उसी यूनियन के लोकल नेता से मिले तो फायदा है? तो इसको कैसे देखते हैं आप कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।